मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती एक बार फिर सुर्खियों में है। टीकमगढ़ में उन्होंने हाथ ठेले पर पोहा बेचकर प्रशासन की अतिक्रमण कार्रवाई के खिलाफ अनोखे अंदाज में विरोध जताया है। गरीब दुकानदारों के समर्थन में उतरी उमा भारती ने प्रशासन के फैसले को निंदनीय बताया और खुलकर नाराजगी जाहिर की। टीकमगढ़ में आज उस वक्त लोग हैरान रह गए जब उन्होंने मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती को फुटपाथ पर हाथ ठेले से पोहा बेचते देखा। आमतौर पर अपने तेजतर्रार बयानों के लिए पहचानी जाने वाली उमा भारती का यह अंदाज चर्चा का विषय बन गया। दरअसल ये पूरा मामला बीते दिन हुई प्रशासनिक कार्रवाई से जुड़ा है, जिसमें जिला प्रशासन ने फुटपाथ से 4 दर्जन से अधिक अस्थायी दुकानों को हटाया था। इस कार्रवाई से प्रभावित छोटे दुकानदारों में नाराजगी थी। इसी के विरोध में उमा भारती खुद मैदान में उतरी और आज पीड़ित दुकानदारों के समर्थन में उनकी दुकानें दोबारा लगवाने में मदद की। इस दौरान उन्होंने खुद भी हाथ ठेले पर पोहा बेचकर प्रतीकात्मक विरोध दर्ज कराया। उमा भारती ने प्रशासन पर निशाना साधते हुए कहा कि ये छोटे दुकानदार रोज कमाने खाने वाले लोग हैं और इस तरह की कार्रवाई से उनके परिवारों पर संकट खड़ा हो जाता है। उन्होंने सवाल उठाया कि कार्रवाई पहले बड़े और प्रभावशाली लोगों पर क्यों नहीं की गई। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वे गरीब दुकानदारों के साथ खड़ी हैं और देखेंगी कि अब कौन उन्हें हटाने आता है। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम के बाद प्रशासन और राजनीति दोनों ही गलियारों में हलचल तेज हो गई है। बहन जी पूछना चाहूंगा, आज आपने फुटपाथ पे बेचकर पोहा बेचा, क्या मतलब हुआ इसका? कल मेरे को शाम को अचानक जानकारी हुई थी कि यहाँ सब ठेले वालों के ठेले तोड़े जा रहे हैं, जो रास्ते के दोनों तरफ खड़े होकर ठेलियाँ जिनको बोलते हैं, और उस पर खाने पीने का सामान होता है। तो रात को ही आई, उन्होंने देखा, मुझे बहुत दुख हुआ क्योंकि बहुत गरीब लोग हैं, उनके ठेले तोड़ दिए गए कई मशीनों के द्वारा। तो मैंने इस बारे में प्रशासन से बात की कि आपने इनको पहले चेतावनी दी, इनके रहने के लिए दूसरी जगह पर खड़े होने के लिए व्यवस्था नहीं करी, और एक बैठक में जो फैसले हुए थे वो नहीं हुआ, जो नगर पालिका परिषद की मुझे जानकारी हुई थी। तो ऐसी स्थिति में तब तक तो इनके रोजगार बहाल करना चाहिए। तो वो लोग हैं ना जो रोज कमाते हो, रोज खाते लोग हैं, आज उनकी कमाई नहीं हो गई तो अब बच्चा घर में कोई बीमार हो गया तो इलाज के लिए पैसे नहीं होंगे। तो मैंने सबका हौसला बढ़ाने के लिए मैंने कहा पहली दुकान नहीं खोल दूँगी। तो एक यहाँ की प्रसिद्ध दुकान है पोहा जलेबी की, तो आज का पोहा मैंने ही बेचा वहाँ थोड़ी देर खड़े होकर, ताकि दुकानदारों का मनोबल बना रहे और उनके अंदर ये आत्मविश्वास जगे कि हमारे रोजगार कायम रहेंगे और हमारी भाजपा की किए जाएंगे। तो जैसे प्रशासन ने यहाँ पर ट्रैफिक को देखते हुए जो अतिक्रमण हटाया था, तो आपका क्या मानना है कि जो अतिक्रमण हटाया था ये गलत है क्या? इन लोगों को पहले इनको व्यवस्थित किया जाता, इसके बाद हटाया जाता? अतिक्रमण तो हटाया जाना चाहिए, लेकिन अतिक्रमण हटाने की कैटेगरीज होनी चाहिए, जिसमें कि जो सबसे गरीब आदमी है उसका सबसे आखिरी में होना चाहिए, और जो सबसे संपन्न है उसका पहले होना चाहिए, और सबसे गरीब आदमी हो या अमीर आदमी हो चेतावनी उनको पहले से देनी चाहिए। और उनको दूसरे जो गरीब लोग हैं और खास करके जो BPL हैं, उनको तो जब तक हम दूसरी व्यवस्था न बना के दें तब तक नहीं हटाना चाहिए। तो वो कोई, मुझे लगता है किसी चीज़ का पालन हुआ नहीं है। अब हुआ है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, आज बात खुलेगी, क्योंकि हमारे पार्टी के जो पार्षद गण हैं यहाँ, हमारी नगर पालिका नहीं है, नहीं तो ये होता ही नहीं। अगर हमारी नगर पालिका यहाँ होती तो आज ये हादसा ही नहीं होता, ना हमारा विधायक है, इसलिए इतनी बड़ी दुर्घटना यहाँ पे हो गई। अब सब लोग बैठ कर के तय करेंगे, पहले उनको मतलब बताया जाएगा कि आपको कहाँ खड़ा होना है, तो क्या माने वहाँ जाएंगे। तो क्या माने कांग्रेस की तानाशाही देखने को मिली है क्या? इसमें लापरवाही है और गरीब आदमी का अपमान है, अवहेलना है, और इससे ज्यादा और बुरा क्या हो सकता है किसी गरीब आदमी के साथ? क्योंकि वो तो रोज वाले हैं ना, रोजगार करने वाले लोग, उनका तो कल के खाने का ठिकाना नहीं होता है। वो तो सुबह से शाम तक जो कमाई करते हैं उसी से उनका जीवन चलता है।